तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीव में। कल मैंने साफ शब्दों में बोला था कि आज तेज़ी आएगी, गैप अप भी होगा और तेज़ी की वजह भी बताई थी। ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में तेज़ी आई। और अच्छी बात ये रहेगी, इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे अपने पोर्टफोलियो को, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आपका आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो घट रहा था। आज के दिन आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नज़र दिखाई दिया होगा। पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हुई और एक पॉजिटिव आपको माहौल देखने को मिला मार्केट में। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि हमारी इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कहाँ से आ रहा है, सिर्फ यूएस मार्केट की वजह से हम लोग नीचे आ रहे थे और कहीं से कहीं तक कोई भी हमारी इंडियन मार्केट में कमी नहीं थी। और उसका उदाहरण हमें आज देखने को मिला। अब कल क्या होने वाला है, कल का मार्केट कैसा रहेगा, पूरा जानेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं आज की वीडियो की, आज के मार्केट की। आज कैसा मूड माहौल रहा, किन लेवल्स पे ट्रेड किया, उसके बाद कल के मूड माहौल की बात करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा सभी पहलुओं को जानने के लिए। और मेरी वीडियो के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ जो मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने का काम करती हैं। तीन पर कि 25,000, मैं 25,000 की क्लोजिंग की बात कर रहा था कि 25,000 के ऊपर आज जा सकता है। 25,000 के ऊपर आज आया और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन एक बड़ी तेज़ी के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, वीकली क्लोजिंग चाहिए 25,000 के ऊपर। यानी कि पूरे हफ्ते अगर 25,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई देता है निफ्टी इंडेक्स, तो एक मार्केट में तेज़ी का माहौल आपको सुनिश्चित हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। फिर आप तेज़ी करके जा सकते हैं, डिप्स जैसे ही मिलते हैं आपको। तो 25,041 पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है और 0.42% की तेज़ी के साथ में 104 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और किन लेवल्स पे ट्रेड किया आप देख सकते हैं। जो कल का क्लोजिंग था वो था 24,936 और 25,003 पर ओपन हुआ और 24,896 का लो भी लगाया, यानी कि 24,900 के आसपास गया और 25,130 पे 30 का हाई लगाया, 25,130 का हाई लगाया और 25,041 पे आकर बंद हुआ। यानी काफ़ी तेज़ी के बाद में सेल ऑन राइज भी की भी स्ट्रेटेजी इसमें काम आई। उसका रीज़न मैंने बताया था। उसका रीज़न था क्या, उसका रीज़न था बॉन्ड मार्केट हमारा जो इंडियन बॉन्ड मार्केट था उसमें तेज़ी थी। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि ऊपर के लेवल पे मार्केट टिकता हुआ नज़र नहीं आया। तो अच्छा खासा हाई लगाया और मार्केट का हाई देखिए कितना है, ऑल टाइम हाई 25,333। तो 25,333 से कितना 200 पॉइंट ही दूर है हमारा मार्केट आज के हाई को अगर हम देखा जाए तो देखना अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा दूर नहीं है। अब अभी जो क्लोजिंग दी है उससे भी अगर हम देखें तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग मात्र 300 पॉइंट दूर है। और ये वाली तेज़ी सिर्फ एक दिन की तेज़ी के बराबर है। तो हम देखेंगे कि अभी जो 25,041 पे क्लोजिंग दी है और इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। वहीं पे डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे नैस्डैक देखिए, तो नैस्डैक में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये देखिए और ये देखिए। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो देखें तो हमारा कल का जो सिनेरियो समझ में आ रहा है वो गैप डाउन का समझ में आ रहा है कि कल हम गैप डाउन खुल सकते हैं। गैप डाउन खुल सकते हैं तो वहीं पे सुनिश्चित कहाँ से होगा, गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी 25,010 पे क्लोजिंग देता हुआ अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारी कहाँ क्लोजिंग हुई है, 25,041। कितना, 25,041। तो 31 पॉइंट का साफ गैप डाउन तो यहीं दिखाई दे रहा है अगर इन्हीं लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी हमारा कल ओपन होता है तो अभी साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कहाँ है, गैप डाउन कल के दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब
बाकी चीज़ों पे देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन रहेगी, क्या ये बात सही है। बाकी पैरामीटर्स पे अगर हम बात करें तो हम कमोडिटी मार्केट पे आ जाते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड तेज़ी की तरफ है, गोल्ड और सिल्वर में गिरावट है लेकिन। तो यहाँ से और क्रूड को देखेंगे, मेटल में गिरावट देखने को मिली है। क्रूड में देखिए, क्रूड में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में। और वहीं पे ब्रेंट ऑयल को देखिए, एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, यानी कि डिमांड बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। यानी कि कोई भी ख़रीदार ना के बराबर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसमें? क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में। हालांकि हमारे लिए तो ये अच्छा है कि हमें सस्ता ख़रीदने को मिलेगा, लेकिन मार्केट इसे नेगेटिव ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि मंदी का मान के चल सकता है कि मंदी आ रही है, डिमांड नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव साबित होने वाला है, क्योंकि जब मंदी आती है तो क्या होता है, सरकार रेट कट करती है। रेट कट करती है तो क्या होता है, लोन वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो सस्ते हो जाते हैं, लोग लोन लेना शुरू करते हैं और डिमांड बढ़ाते हैं। और डिमांड बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट में, हमारी शेयर मार्केट में क्या होगी, आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कुछ टाइम के लिए मंदी को नेगेटिव लेता है मार्केट, और उसके बाद में फिर हर देश की क्या होती है, जिस देश में मंदी होती है वहाँ की सरकार इंटरेस्ट रेट कट करती हैं, लोन्स को सस्ता करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर तेज़ी, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो फिर तेज़ी आती है। तो ये पॉजिटिव, मैं तो इसे पॉजिटिव मान के ही चलूँगा। वहीं पे अगर कमोडिटी मार्केट से हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और वहीं पे आप देखेंगे तो हमारा डॉलर में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं मान के चल सकता हूँ कि ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हल्का सा। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी आप देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सभी क्रिप्टो करेंसी ग्रीन में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 4%, 7%, 2.5%, ये जो है सब जगह क्या है, यहाँ से तो हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट है। वहीं पे बॉन्ड यील्ड से भी हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए गिरावट में देखने को मिल रहा है। 30 ईयर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ये क्या कर रहे हैं, ये गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे इंडिया का देखेंगे बॉन्ड यील्ड, तो इसमें आज फिर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से तो हमें संकेत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अपने खुद के इंडिया के बॉन्ड यील्ड में क्या है, यहाँ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। तो यानी कल मार्केट गैप डाउन होगा, गैप डाउन के ऊपर उसमें तेज़ी आ सकती है, और तेज़ी आने के बाद में ऊपर के लेवल से फिर जैसे आज हुआ वैसा ही हमें कल देखने को मिल सकता है। गैप डाउन होगा क्योंकि अमेरिकी मार्केट गिरा हुआ है, तो हमें बाइंग का मौका मिलेगा, कल के दिन ख़रीदारी का मौका मिलेगा, इंडेक्स में ख़रीदारी का मौका मिलेगा। और इंडेक्स में जब ख़रीदारी करेंगे तो उनके लेवल्स भी आपको बता दूंगा। लेवल सीधे साधे हैं कि आपका 24,950 या 24,900 का सपोर्ट लेके हम 24,950 या 24,875, आपको फिर से बताता हूँ, 24,950 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं, या फिर 24,875, कितना, 24,875 का हम लोग लेके सकते। ये देखिए, ये दूसरा सपोर्ट है 24,875। इन लेवल्स पे हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं 25,000 के लेवल के लिए। यानी कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग करके हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स में देखिए, डॉलर इंडेक्स को आप देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। डॉलर इंडेक्स में देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये हल्का सा नेगेटिव है। हालांकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डॉलर है, ये जो डॉलर है, ये डॉलर में क्या है, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन माइनर प्रेशर है। तो अगर कल के दिन अगर डॉलर में तेज़ी आ जाती है तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट फिर बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये इसका गिरना बहुत ज़रूरी है। कल मार्केट को ऊपर रखने के लिए यहाँ इसका डॉलर इंडेक्स का गिरना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, FII DII की। तो आज DII देखिए हल्के हुए हैं, यानी कि बिकवाली की उन्होंने कितनी, 275 करोड़ की। वहीं पे अगर आप देखेंगे FII को देख लीजिए, तो यहाँ पे ख़रीदारी करके गए हैं।
तो कल के लिए यहाँ से हमें कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। 2000 करोड़ की हमारी लगभग 1900 करोड़ के लगभग 1900 करोड़ के लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ख़रीदारी 1925 करोड़ की यहाँ पर लगभग ख़रीदारी हमें FII DII की दोनों को देखने को मिल रही है। तो अगर FII DII कल साथ दे देते हैं दोनों मिलके एक साथ, तो हमारा मार्केट ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। कल मार्केट नीचे ज़रूर आएगा और हमें वहाँ पर ख़रीदारी के मौके भी देगा। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं निफ्टी के 24,950 और 24,875। ये दो लेवल्स हैं, यहाँ पर हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। मार्केट में हमारी इंडियन मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। तो टाटा पावर की सबसे पहले शुरू करेंगे। तो टाटा पावर में आज एक ब्रेकआउट हो गया है, महा ब्रेकआउट हो गया है और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 6.5% की। आप देख सकते हैं 27 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। आपको बहुत टाइम से बोल रहा था कि दोस्तों ये कंसोलिडेशन जोन में है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक बहुत ही जानदार है और शानदार है, दिग्गज शेयर है पावर सेक्टर का। तो आज 27 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं आज क्लोजिंग दी है। 417 का प्रीवियस क्लोज था, 420 का लो लगाया और 447 का हाई भी लगाया है। और ये वो लेवल है जहाँ पर क्लोजिंग दी है, जहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। क्या काय का काम कर रहा है? अभी 445 क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर कल ये 452 को क्रॉस कर देता है तो फिर से आपको एक बड़ी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ में मैं कोई तब्दीली नहीं कर रहा हूँ अपने चार्ट में। चार्ट एकदम पुराना वाला है। ये कंसोलिडेशन जोन मैंने आपको बताया था, ये कंसोलिडेशन जोन आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 458 के ऊपर जैसे ही जाएगा दोस्तों, एक बड़ी तूफ़ानी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। और 550 से लेके 575 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, अगर वीकली क्लोजिंग 460 के ऊपर ये दे देता है। तो आज आप देखते हैं बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में इसने क्लोजिंग दी है और बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है और कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ देखने को दोस्तों आज मिल रहा है। तो देखिए आज इसने कौन कौन से लेवल तोड़े हैं। ये देखिए ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, ये वाला है और ये वाला इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये रेजिस्टेंस जो हो रहा था 443-44 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो ये कल के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो कल के दिन भी इसमें तेज़ी आने की पूरी संभावना है क्योंकि स्टॉक बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको बोला था ख़रीदारी का सही समय है। 410 का लेवल जो था, 410 से बार बार ये रिबाउंड कर रहा था और 411 के बाद में देखिए अभी कहाँ आ चुका है, 445 पर आके इसने क्लोजिंग दी। तो स्टॉक बहुत शानदार है। ख़रीदारी अगर डिप आता है तो ख़रीदारी करने का आखिरी मौका मुझे लगता है इस स्टॉक में हो सकता है। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड में भी आज देखिए 10 रुपये की तेज़ी आई, 10 पॉइंट की तेज़ी आई है 2.5% की तेज़ी के साथ में और अपने सपोर्ट प्राइस के आसपास में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज कितना था, 392 रुपये का था। आप देखिए 392 का था और 406 का हाई भी लगाया है और 392 का लो लगाया है और ओपन इतने पे ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे चुका है ऑलरेडी और आगे भी आने वाले टाइम में बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और 40-60 वाले फार्मूले से आप ख़रीदारी करके अभी भी जा सकते हैं। अभी बिल्कुल बाइंग जोन में खड़ा हुआ है दोस्तों ये। और यहाँ के बाद में 40% से अभी ख़रीदारी करिए और 350 जैसे देखिए ये इसी वाले लेवल से ये यहाँ से नीचे आया था और इसी वाले लेवल से यहाँ से नीचे आया था। तो इस वाले लेवल से मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कितना, 350 आने का। तो यहाँ से गिरने के बाद में 350 आया था और यहाँ से भी गिरने के बाद में 350 आया था। अभी यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर समझाता हूँ कि देखिए यहाँ यही कंसोलिडेशन हुआ था ये वाला और इसके बाद में 350 का लेवल शो किया था।
अब यहाँ पे भी वेट कर रहा हूँ मैं कि 350 का अगर लेवल आ जाता है तो हम बड़ी ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको बना के देगा, पहले भी दिए हैं और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है। 40% फंड से आप अभी ख़रीदारी करिए, 60% फंड बचा के रखिए एवरेज करने के लिए, अगर ये 350 के आसपास जाता है तो स्टॉक बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में आपको बड़े रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। बात करते हैं रेलवे सेक्टर के दिग्गज शेयर IRFC की। तो IRFC में देखिए सारे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन इस स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला। कंसोलिडेशन जोन में है, बड़े कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है ये। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगा, क्योंकि पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है ये। रेलवे में कहीं भी काम होगा पैसा कौन देगा? IRFC देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं, इसीलिए क्या है बिकवाली आती है। और अब ये इन्हीं लेवल पे देखिए कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको चार्ट में दिखाऊँगा, 229 का लाइफ टाइम हाई है, काफ़ी गिरावट हो चुकी है ऊपर वाले लेवल से। अब जो मुझे टारगेट समझ में आ रहे हैं, इसके टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं इसके, 29 रुपये वो लाइफ टाइम हाई से ये नीचे आया, 29 रुपये वो, और 30 और 30 60 और 5 65 रुपये का इसका आप जोड़ दीजिए 229 रुपये में, यानी कि 30 और 60 30 90 295 रुपये के टारगेट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बड़े साफ साफ। इस स्टॉक में 295 का टारगेट IRFC में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें रुके रहना पड़ेगा, तब आपको एक बड़ा अमाउंट आपको निकाल के देगा एज अ प्रॉफिट। आप इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट आपको चीख चीख के बोल रहा है। ये देखिए, ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन है। इसके बाद में तेज़ी आई है, फिर वही कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। तो जब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? 395 के आसपास, 390 395 के आसपास जाएगा। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये 140 से 150 के लेवल पे कितना लंबा कंसोलिडेशन किया था, और इसके बाद में देखिए कहाँ पर गया ये। तो स्टॉक बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म नज़रिए से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए, और अभी शानदार मौका है 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करने का। अब बात करते हैं RBL बैंक का। तो मैंने आपको टारगेट हर वीडियो में बताता ही हूँ कि जब तक ये 180 या 190 के आसपास ना आ जाए तब तक ख़रीदारी ना करें, और जब ये 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, वीकली क्लोजिंग यानी कि पूरे हफ्ते 231 के ऊपर टिका रहे, तब आप इसमें ख़रीदारी करके जाइए। टारगेट कितने टारगेट के लिए? 290 के लिए और 300 के टारगेट के लिए आप इसमें जा सकते हैं, जब 231 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक तब। तो अब देखिए इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट वहीं घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए चार्ट कहाँ है, ये वहीं है, इसी लेवल के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 190 का लेवल है, 192 का, और इसके बाद में ये क्या है, 231 का लेवल है। ये वाला मैंने टिक किया हुआ है, ये 231 के ऊपर, यानी कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज बाइंग जोन इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक रुक नहीं रहा है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ आएगा, और इस लाइन से ऊपर निकलेगा तो सीधा यहाँ जाएगा। तो इसीलिए सीधा सीधा आपको ये स्टॉक बता रहा है कि अभी ये बाइंग जोन में नहीं है। या तो 192 पे ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तब। तो स्टॉक बहुत शानदार है, आपको बड़े रिटर्न आने वाले टाइम में बना के देगा। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड की। 180 पर आ चुका है, 192 रुपये का लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में एक बड़ी रैली के साथ में इसमें ठहराव आया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट के ज़रिए बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन की ताकत दिखाता हूँ पहले मैं। ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, ये देखिए ये बड़ा कंसोलिडेशन, इसके बाद में यहाँ पर आया है, और इसके बाद में ये कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद में 71 रुपये से कहाँ जाके रुका, ये 192 पे जाके रुका है। और उसके बाद में अब देखिए इसमें 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो इसमें जिस तेज़ी से मेरे ख्याल से इसमें अपर सर्किट लगे हैं, ये सारे अपर सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं। जितने भी तेज़ी है, ये पूरी की पूरी लाइन में अपर सर्किट है। तो जितने अपर सर्किट इसमें लगे हैं, उतने ही इसमें लोअर सर्किट लगने चाहिए मेरे ख्याल से। जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, उतनी तेज़ी से नीचे आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसका ट्रेंड ही ऐसा है दोस्तों। ये देखिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और फिर यहाँ के बाद में कंसोलेशन में देखिए ये ऊपर गया है, फिर जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है, फिर जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आया है। तो अब जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आना चाहिए, और नीचे आने के बाद में फिर इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। तो इसके जो टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिसका जो ख़रीदारी का जोन है, वो ख़रीदारी का जोन है कि दोस्तों अगर ये आपको 85 या 90 के आसपास कहीं पे भी मिल जाता है तो आप इसमें आंख बंद करके ख़रीदारी करके जाइए। एक बड़े रिटर्न के लिए ऊपर की रेंज हमें मिल ही चुकी है 192 रुपये की। तो सस्ता स्टॉक है पावर सेक्टर का, तो आपको बड़े रिटर्न आपको बना के दे सकता है फ्यूचर में, लेकिन वेट करना पड़ेगा इसको 90 रुपये या 100 रुपये के आसपास आने का। तो ये थे 5 स्टॉक और 5 स्टॉक का एनालिसिस, और साथ में निफ्टी का मैंने एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।